वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेसन। आज के लेसन में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे। हम बात करेंगे आज वर्ब के बारे में, जो कि एक सेंटेंस का मेन इंग्रेडिएंट होता है और बेसिकली किसी भी वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो वर्ब जो है इट्स एन एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब होता है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को शो करता है या किसी चीज़ के होने को शो करता है। अब एक्शन जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और एक्शन मेंटल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही किक्स अ बॉल। तो किक्स इज अ मेन वर्ब और ये एक फिजिकल एक्शन है। और जब हम कहते हैं कि द प्रिंसिपल कंसिडर्ड हिज एप्लीकेशन, तो कंसिडर्ड इज अ मेंटल एक्टिविटी और मेंटल एक्शन। इन बोथ द केसेस ये वर्ब को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये वर्ड्स। जहाँ तक स्टेट ऑफ बीइंग की बात है तो उसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि द न्यू कार इज़ वेरी फ्यूल एफिशिएंट। तो अब इज़ जो है वो वर्ब को शो कर रहा है, उसकी किसी हालत को, कंडीशन को बयान कर रहा है, तो इसको हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। तो वर्ब या तो एक्शन वर्ड को शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। वर्ब की जो किस्में हैं हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन उसकी काइंड्स हैं उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए उसके बारे में। एक किस्म होती है उसकी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। जैसे हम कहते हैं कि ही राइट्स अ लेटर। अब इसको अगर हम डाइसेक्ट करें तो ही इज सब्जेक्ट, बेसिकली जो डूअर है वो सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स वो एक्शन है जो वो कर रहा है, तो इट्स अ वर्ब। और उसके बाद लेटर की जब बात करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस सेंटेंस भी जो बनते हैं तो वो उन्हीं सेंटेंसेस के बन सकते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम ही राइट्स करें तो वो क्वेश्चन माइंड में रहता है कि ही राइट्स व्हाट। तो ऐसे वर्ब जो कंप्लीट नहीं होते विदाउट ऑब्जेक्ट, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। उनको एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। इसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब, अब डेफिनेटली इसके जो अपोजिट होगा, ऐसे वर्ब्स जिनके को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए या जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, द बेबी स्लीप्स। अब इन इटसेल्फ दिस सेंटेंस इज कंप्लीट, हमें फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह जब हम कहते हैं द बॉय इज़ रनिंग, तो वो रनिंग और पिछले सब सेंटेंस में जो स्लीप्स है, तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। वर्ब की अगर हम देखें, मेन 5 उसकी काइंड्स होती हैं। 5 काइंड्स इस तरह से होती हैं कि एक इसकी काइंड होती है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आई एम टू वर्क हार्ड, अब टू के बाद वर्ब आ गया तो ये एक इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म है। फिर नेक्स्ट फॉर्म होती है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं लगता और सिंपली उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको हम आमतौर पे नॉर्मली हम इसको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। जैसे अभी जो हमने सेंटेंस बोला आई एम टू वर्क हार्ड, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में जाहिर करें तो हम कहेंगे आई वर्क रियली वेरी हार्ड और आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हमने टू यूज़ नहीं किया, वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर ली है सिंपली। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ऐसी ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ हम आई एन जी लगाते हैं। जैसे हम वर्ब को वर्किंग कर लें, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। फिर पास्ट की फॉर्म आती है उसकी, जिसको हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे ही आई वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, तो वर्क की हमने सेकंड फॉर्म वर्कड यूज़ कर ली, तो ये सेकंड फॉर्म होगी। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल है जिसको हम नॉर्मली जानते हैं वर्क की थर्ड फॉर्म के नाम से, तो उस वर्क की थर्ड फॉर्म भी वर्क ही होती है। तो इस तरह से इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं।
जो वर्ब की ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती हैं। कुछ वर्ब होते हैं जिनका सिंपली हमें उनके एंड पे डी, ईडी या टी लगा देना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी वर्क की, तो वर्क की सेकंड फॉर्म होती है वर्क्ड और उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है वर्क्ड। तो इसमें हमने सिर्फ वर्क के आगे ईडी लगा दिया। इसी तरह से अगर हम स्पेंड को देखें, SPEND स्पेंड, और उसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंड और थर्ड भी स्पेंड है, उसके एंड पे डी के बजाय टी आ जाता है। इस तरह के वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है और बेसिकली ये वीक फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं। इसके पैरेलल ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनको हम इस फार्मूले के तहत उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं ब्रेक, ब्रेक इज अ वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। अब इसका जो इंटरनल वॉल है वो हमने चेंज कर दिया और उससे उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। इसी तरह से स्लीप, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी यही है। तो इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब और ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। वर्ब को बाज़ दफ़ा हम उसके साथ ING लगा के उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के हम उसको नाउन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बॉक्सिंग है, बेसिकली अगर सिर्फ बॉक्सिंग कहूँ तो ये एक वर्ब है, एक एक्शन है। बट जब मैं ये कहता हूँ कि बॉक्सिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट और गेम, तो ये एक तरह से नाउन बना दिया हमने उसको, ये उसको ING फॉर्म के साथ हमने वो यूज़ कर लिया, एज अ नाउन यूज़ कर लिया। और स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, अब इसको भी हमने स्मोकिंग को भी नाउन के तौर पर यूज़ कर लिया। वर्ब की एक फॉर्म को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब लिंक करने का काम करता है सब्जेक्ट को नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। एक सेंटेंस में इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब अकेले एक कंप्लीट थॉट को कन्वे नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ही इज़, तो ही इज़ जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अभी ये आगे किसी को लिंक नहीं कर। इसी तरह द बेबी सीम्स, अब सीम्स जो है अगेन एक लिंकिंग वर्ब है, लेकिन वो आगे किसी चीज़ को सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं कर रहा। दे आर एक लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, चूंकि ये आगे किसी को कंप्लीट नहीं कर रहा। अभी तीनों सेंटेंसेस में अगर हम हैप्पी का वर्ड लगा दें, जैसे ही इज हैप्पी, द बेबी सीम्स हैप्पी, दे आर हैप्पी, तो अब ये जो लिंक कर रहा है इज, सीम्स और आर एक हैप्पी के साथ सब्जेक्ट को, तो अब ये कंप्लीट थॉट को कन्वे कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसी तरह से जो बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर्ब, और जितने भी हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं हम। और सीम्स, इसके अलावा जो लिंकिंग वर्ब हैं वो दोनों तरह से यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि द टाइगर लुक्ड टेम, टाइगर जो है वो टेम दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। बट इफ़ आई से कि द टाइगर लुक्ड फॉर फूड, तो लुक्ड यहाँ पे अब लिंकिंग वर्ब के तौर पर नहीं नज़र आ रहा हमें, अब ये एक्शन के तौर पर नज़र आ रहा है, मेन वर्ब के तौर पर नज़र आ रहा है। तो ये थी वर्ब के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। आई होप आपको जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।